हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। जॉइंट्स किस चीज में मदद करते हैं? तो इसका आंसर है मूवमेंट। जॉइंट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। चलना, उठना, बैठना किससे होता है? जॉइंट्स की हेल्प से होता है। कौन कौन सा जॉइंट हेल्प करता है? हिप जॉइंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट में हेल्प करता है। सब कुछ उससे कनेक्टेड है। ठीक है, हमारा फेम्योर बोन जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, वो उससे कनेक्टेड है। स्पाइन उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो सारे किससे होता है? पेल्विक बोन से सब कुछ कनेक्टेड होता है ना। स्पाइन हमारा पेल्विक बोन पे कनेक्टेड होता है। फेम्योर बोन हमारा उससे निकलता है, पेल्विस से। तो जॉइंट किस चीज में मदद करते हैं? मूवमेंट में मदद करते हैं। बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी। बोन और कार्टिलेज को कंबाइन करके क्या क्या बनता है? बोन कार्टिलेज को कंबाइन करके हमारा बनता है स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। सी, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय डैश जॉइंट। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय अ डैश जॉइंट विच इज हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट इसमें होता है एल्बो के बोन में। और कहाँ हो सकता है? नीज में भी होता है हिंज जॉइंट। ठीक है। डी इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा? घटना, घटाव। तो क्या होगा इसका आंसर? मसल्स होगा। इसका आंसर होगा मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इंडिकेट ट्रू और fall among the following sentences. The movement and locomotion of all animals is exactly the same. ठीक है, क्या सबकी मूवमेंट सेम होती है? नहीं, कुछ एनिमल्स उड़ सकते हैं। बर्ड के एग्जांपल में स्नेक्स क्रॉल करते हैं, हम वॉक करते हैं, तो क्या है? अलग अलग होता है। फॉल्स है इसका आंसर। सेकंड का ये पार्ट इज फॉल्स। द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। फॉल्स, बोन ज्यादा हार्ड होती है कार्टिलेजेस से। ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। ठीक है, बट इट इज नॉट हार्डर देन बोन्स। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट। फिंगर बोन्स की जॉइंट्स होती हैं? होती हैं। आंसर है फॉल्स। समझ गए? द फोर आर्म हैज टू बोन्स। ट्रू, हमारे फोर आर्म में टू बोन्स होती हैं। एक और है, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। यस, कॉकरोचेस डू हैव एन आउटर स्केलेटन। आंसर इज ट्रू। समझ गए? चलो अब आ जाता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आइटम्स विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2. ओके, फर्स्ट इज अपर जॉ। हैव फिन्स ऑन द बॉडी? नो। आउटर स्केलेटन? नो। कैन फ्लाई इन द एयर? नो। उड़ तो उड़ सकता है हमारा अपर जॉ। इज एन इमूवेबल जॉइंट? यस, आंसर है अपर जॉ। ठीक है। सेकंड, फिश हमने अभी देखा था, स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी है। हाँ भाई, फिश का स्ट्रीमलाइन बॉडी है। फिन्स भी हैं। समझ गए? अब आ जाता है रिब्स में। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। रिब्स क्या करती है? हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब चौथा, स्नेल। स्नेल हैव एन आउटर स्केलेटन। और क्या फ्लाई इन द एयर? हो नहीं सकता, ये भी है। कॉकरोचेस, लास्ट में था कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे अब आ जाता है। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? इसमें राउंडेड पार्ट ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट is the joint where the rounded end of one bone fit into the hollow space of the other bone. Example, shoulder. ठीक है, चलो। Which of the skull bones are movable? skull में कौन सी bones है जो movable होती हैं? तो आंसर इज lower jaw। तभी तो हम खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो बोन मूव करती है। नहीं तो अगर skull का में अगर lower jaw मूव नहीं करेगा तो कैसे मुंह कैसे खोलोगे? खाना कैसे खा पाओगे? बोलोगे कैसे? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, why can our elbow not move backwards? हमारी एल्बो पीछे क्यों नहीं मूव हो सकती है? हाथ जब पीछे होता है तो किसके में होता है? हाथ में क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। शोल्डर मूव करना और एल्बो मूव करना अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एल्बो में क्या है? हिंज जॉइंट है। ठीक है, तो वो क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। ठीक है, पीछे नहीं हो सकता। समझ गए? So elbows have hinge joint. ठीक है, elbows have hinge joint that allow movement in one direction only. Therefore it cannot move backward. ठीक है, तो ये था exercises for chapter 5 and thank you for watching and I will see you in the next one. Bye. So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button